ओम नमः सिद्धम। आपने पूछा, आपकी जिज्ञासा है कि पंचदीप्ति क्या है, पंचम दीप्ति क्या है। आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथों में पंचदीप्ति शब्द का उल्लेख किया है कई स्थानों पर। एक आगम से पंचदीप्ति पांच प्रकाश का दीप्ति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है देदीप्यमान गुण, प्रकाश गुण। प्रकाश से मतलब यहाँ ये है आध्यात्म की अपेक्षा में ज्ञान। प्रकाश माने जिसके निमित्त से वस्तु को यथार्थ जाना जा सकता है। तो दीप्ति ज्ञान का, दीप्ति माने ज्ञान, और दीप्ति माने उस ज्ञान धारी आत्मा से प्रकट होने वाली पंच पर्याय जो परम पद में स्थित होकर परमेष्ठी कहलाती हैं। इसीलिए पंचदीप्ति पंच परमेष्ठी का वाचक है। पंचदीप्ति पांच सम्यक ज्ञान की पर्यायों का वाचक है। पंचम दीप्ति सम्यक ज्ञान की पांचवी पर्याय केवल ज्ञान का वाचक है। और ये सम्यक ज्ञान के आलंबन से ज्ञान स्वभाव में रहने से प्रकटती है या सम्यक ज्ञान पूर्वक प्रकटती है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान गुण होने पर ही होती हैं। और ये पांचों परम पद में स्थित होने वाली पांच परमेष्ठी पर्याय भी सम्यक ज्ञान सहती होती हैं। और यही जब जीव द्रव्यों को शुद्ध दृष्टि से अनुभव करता है और अपने द्रव्य को कर्मल रहित अनुभव करके शुद्ध उपयोग लीन होता है, तभी वह केवल ज्ञान पंचम दीप्ति को प्रकट करता है। आध्यात्मिक अपेक्षा से गुरु महाराज के उपदेशों को सुनकर के तत्कालीन शिष्यों ने जो अपनी नोटबुकों में अंकित किया, जिसे वर्तमान में तारण समाज ठिकाना सार कहती है, जो समाज में कई स्थानों पर उपलब्ध हैं, उनके अनुसार ये पांच दीप्तियां हैं। दीप्ति, सुदीप्ति, सदीप्ति, स्वयं दीप्ति और सरस्वती दीप्ति। ये दीप्तिसी अर्क, सुदीप्तिसी अर्क, ये आत्मा के प्रकाश भी कहा है, शक्तियां भी कहा है। तो यहाँ इनको अगर हम साधना के सोपानों से चिंतन करें, दीप्ति का मतलब है शरीर, आत्मा, चेतन और जड़, इनका स्पष्ट ज्ञान हो जाना कि दोनों अलग हैं, ये है दीप्ति। और सुदीप्ति माने है जो सम्यक्त हुआ था, जो भेद ज्ञान हुआ था, जो अलग अलग जाना था, वह अनुभव प्रमाण हो जाना, सम्यक ज्ञान हो जाना, उसका नाम हो गया सुदीप्ति। और वो पर्याय चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में होती है। और सदीप्ति जब वही पर को पर जान के पर से विरक्त हो जाता है, 24 परग्रहों का त्याग कर देता है, ऐसा महावृत्ति सदीप्ति। और जब वह साधना में लीन रहता हुआ ज्ञानावरण कर्म को क्षय करके या घातिया कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान स्वभाव को प्रगटा लेता है, उसका नाम हो जाता स्वयं दीप्ति। दीप्ति, सुदीप्ति, सदीप्ति, स्वयं दीप्ति चौथी, पांचवी सरस्वती दीप्ति। सरस्वती शब्द का अर्थ शाश्वती से लगाना, क्योंकि शाश्वती को बताने वाली हैं और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में उनकी शाश्वत अवस्था शादी अनंत काल तक रहती है। इसी अपेक्षा से ग्रहण करने योग्य है कि उनके अनंत ज्ञान जो शादी अनंत काल तक परमानंद विलास का कारण बनता है। इन्हीं को छद्मवेश ग्रंथ के 5वें अध्याय के 62वें सूत्र में इस अपेक्षा से 4 शब्द दिए हैं: आसन, सिंहासन, कमलासन, सिद्धासन। आसन का मतलब है उसे ज्ञान के आसन, आसीन हो गया, भेद ज्ञान के आसीन।
सिद्धासन का मतलब हो गया, सिंहासन का मतलब हो गया पर से निष्प्रह होके स्वभाव में सिंहासन हो गया, सिंहासन विराजमान हो गया। कमलासन माने वह बिंद कमल को प्रगटा के, वह बीतराग कमल के गाय कमल के आसन पर अर्थात केवल ज्ञानी पर्याय को प्राप्त हुआ। और सिद्धासन सर्वकर्मल रहत होकर सिद्धासीन हुआ। चारि के चार, चारि के चार इसीलिए है भब्बो चार घातिया कर्मों को त्याग के चार अनंत चतुष्टय प्रगटाओ, ये अनंत चतुष्टय की महिमा जानो। और पंचदीप्ति हैं, इनके साधन पंचदीप्ति बताए हैं और दो ही हैं यहाँ, यानी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ये दो ही हैं जो सिद्धासन के हेतु हैं। और सो है अनंत स्वभाई, और विस्तार में तो आत्मा के अनंत गुण हैं जिनको प्रकाशित करना है, जो शाश्वत रूप से स्वयं देव दीपक स्वयं दीपक, जो देव में जैसे स्वयं दैदीप्यमान है ऐसी अपनी आत्मा में अव्यक्त रूप से दैदीप्यमान है। इसीलिए कहते हैं ए जिन दीप्ते मुक्ते जयम, क्योंकि इसीलिए आशीर्वाद परमात्मा की वाणी का गुरु महाराज के द्वारा दिया गया है। ए जिन दीप्ति, हे आत्मन अपनी आत्मज्योति प्रगटाओ, मुक्ते जयम और मुक्ति को पाओ। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा पंचदीप्ति की पूरी होती है। सबके जीवन में दीप्ति सुदीप्ति प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना।